वाला मेरे को कहता है जी आजकल व्हाट्सएप भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहता कभी गिरफ्तार ना कर ले। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। डरते हो यार तुम लोग तो, बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में सबसे Kejriwal's party has put up posters against Prime Minister Modi asking if the Prime Minister of the country should be educated or not. Now these posters were put up outside the Aam Aadmi Party's headquarters in Delhi and in other parts of the national capital. Few of them were torn by unknown men. हमारे देश में कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे मिलके देशवासी ताली थाली ताली बजाओ, उससे कोरोना भाग जाता। भागा कोरोना। एक दिन कई सारे वैज्ञानिक बैठे थे, उन वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। बोले कि गंदी नाली में से जो बदबू आती है, उसमें जो झाग निकलते हैं ना गंदी नाली में, कीचड़ में से, बोले उसमें से वो जो गैस निकलती है उसमें से चाय बनाओ। तो यार सारे गैस का सिलेंडर छोड़ के गंदी नाली में से ही। दोस्तों नमस्कार। तो पिछले हफ्ते जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के ऊपर में जो है 20,000 रुपये करोड़ का जो है घोटाले को लेकर आरोप लगाया। और अभी बीता हुआ जो हफ्ता था उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो है पिछले पूरे हफ्ते में बार बार नरेंद्र मोदी के ऊपर में अटैक करते रहे और बार बार जो है उनकी डिग्री के बारे में जो है सवालात करते रहे। सवाल करते करते क्या हुआ, गुजरात के कोर्ट ने उनके ऊपर में 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। और आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कि क्या पीछे बीतले हफ्ते में क्या क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा और किन किन बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अटैक किया। तो इस शुरुआत करते हैं हम बीते हफ्ते की इस वाले जो दिल्ली असेंबली में अरविंद केजरीवाल का जो ये वाला जो भाषण था, और यहाँ से शुरुआत होती है ये वाले भाषण से। वाला मेरे को कहता है जी आजकल व्हाट्सएप भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहता कभी गिरफ्तार ना कर ले। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग तो, बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। जैसे जैसे ये हफ्ता बीतता रहा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में और एक तरीके से पूरे भारत में जो है कुछ पोस्टर जो है चिपकाने शुरू कर दिए। जैसे कि पोस्टर थे कि क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए,
दूसरा पोस्टर जो सबसे पहले लगाया था वो पोस्टर ये था कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। ऐसे ऐसे पोस्टर जो है लगाने स्टार्ट कर दिए और एक रैली में जाके अरविंद केजरीवाल जो है ऐसे संबोधित करते हैं उस रैली को। आइए सुनते हैं। हमारे देश में कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे मिलके देशवासी ताली 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 बजाओ, उससे कोरोना भाग जाएगा। भागा कोरोना? एक दिन कई सारे वैज्ञानिक बैठे थे, उन वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। बोले कि गंदी नाली में से जो बदबू आती है, उसमें जो झाग निकलते हैं ना गंदी नाली में, कीचड़ में से, बोले उसमें से वो जो गैस निकलती है उसमें से चाय बनाओ। तो यार सारे गैस का सिलेंडर छोड़ के गंदी नाली में से, ये क्या है? ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। एक दिन बोले ये जो बारिश आती है, बारिश में बादल हो जाते हैं, बादलों के टाइम पे हमें आक्रमण करना चाहिए दूसरे देश पे, उसमें राडार में पकड़ा नहीं जाता। वो मैं देख रहा था, सारे मजाक उड़ा रहे थे उनका। अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी तो लागू होना ही था। उसके पहले कांग्रेस की सरकार से ये जीएसटी के टाइम से जीएसटी का मामला चल रहा था। जीएसटी लागू किया गया, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया, आज पूरे देश के किसी व्यापारी से पूछ लो, सारे छाती पीट के रो रहे हैं, ये क्या जीएसटी कर दिया है कि नहीं है? किसी से जीएसटी नहीं संभल रहा। इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिए, उनकी फीस रख ली है, जीएसटी पल्ले ही नहीं पड़ता। अब बीते हफ्ते में क्या हुआ कि दिल्ली के बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री जो हैं एक जो है पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि तंज कसते हैं विपक्षी नेताओं पर। वो ये बोलते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, ये कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं अब एक ही मंच पर जो है आ रहे हैं। इसी बात को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल फिर से उनके ऊपर में अटैक करते हैं और ये बोलते हैं कि सीबीआई वालों को ये लोग छोड़ते हैं और यहाँ पर बंदूक लगाते हैं और बोलते हैं सीबीआई वाले बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर हाँ बोलते हो तो सारे भ्रष्टाचार के मामले सब खत्म और आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। अगर नहीं होंगे तो फिर आपको मनीष सिसोदिया की तरह जो है जेल में रखा जाएगा। एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक थोड़ी सी स्टेटमेंट तो सही है, थोड़ी सी गलती है। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहाँ बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है, इससे फालतू क्या है? बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। नारायण नराने के यहाँ बंदूक रखी, बोला जी बीजेपी में जाएंगे। वो शुभेंदु, ये जितने उदाहरण दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, यहाँ बंदूक रखी, उन्होंने चोरी कर रखी थी, घोटाले कर रखे थे। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में हैं, बीजेपी में। तो समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। आज इनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। कैसे?
जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, ज्यादा जांच नहीं कर। सारों को ईडी सीबीआई दिखा के सारे देश के लुटेरों को इन्होंने अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। बात तो केजरीवाल ने जो है सही की कि समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता है और समय जो है बदलता भी है। तो ये बात जो है अभी के लिए उन्हीं के ऊपर लागू होगी, क्योंकि उनसे केजरीवाल ने अगर पीएम मोदी से डिग्री के बारे में पूछा, डिग्री की जानकारी मांगी, तो गुजरात हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जो है 25,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया। और 25,000 रुपये का जैसे जुर्माना लगाया, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके ये जानकारी हमें बोलते हैं कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। 25,000 रुपये का जुर्माना लगने के बाद में अरविंद केजरीवाल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में जो है फिर दोबारा से वही क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं। फिर से यही सेम क्वेश्चन रेज करते हैं। और ये कुछ झलक देखते हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे।
जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम?